आप लोग जिस स्थान पे आए हैं इस स्थान का नाम पड़ता सारनाथ। और सारनाथ से पहले इसको प्राचीन नाम से जाना जाता था ऋषि पतन मृगदाव के नाम। और इसको टेंपल को बनाने वाले श्रीलंका कंट्री के मॉन्क्स जिनका नाम पड़ता अनागारिका धर्मपाल। 1931 से लेके 1936 तक काम चला और 70,000 रुपीज़ में टेंपल कंप्लीट, ओनली 70,000 रुपये में। अभी ये देख सकते हैं, ये है बुद्धाज और ये कमल के आकार की चीज़ बनी है, उस पर बैठे हुए हैं और बढ़िया से डेकोरेट है। और देख सकते हैं दीवार पे कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, सारी चीज़ें हैं। इनकी सारी जो चीज़ें हैं सब दिखाई गई हैं, वो केरी गई हैं दीवारों पे। इस ऐसे जो है बगल बगल में ऐसे ढेर सारी जो है बुद्धा जी की स्टैचू लगी है, ठीक है। अलग अलग नामों से लिखा, सुजाता, सुमेधा, प्रियदर्शी। ये पीपल का पेड़ जैसा कि उनका ये सिंबल है कि जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि भगवान बुद्ध जी बैठे हैं और उनके जो शिष्य हैं वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। थर्ड शाखा, फर्स्ट आपका बौद्ध विहार जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। सेकंड आपका श्रीलंका जहाँ पर जो कि सम्राट अशोक राजा ने बेटी बेटा ने बौद्धिज्म प्रचार के लिए जो कि बौद्ध विहार से एक सैपलिंग सेकंड श्रीलंका में लगाया। और आपका तीसरा सैपलिंग आपका ये सारनाथ जो कि जो अनागारिका धर्मपाल जिसने टेंपल को बिल्ड किया उन्होंने 1932 में 1932 में एक ट्री का सैपलिंग सारनाथ में भी लगाया बौद्धिज्म प्रचार करने की। हम लोग सारनाथ पहुंच चुके हैं। ये सारनाथ का मार्केट और ये देख सकते हैं ये सिंबल और ये मेन चौराहा है। यहाँ सारी टैक्सी आती हैं, छोड़ देती हैं आपको। फिर इसके बाद आप लोग घूमिए सारनाथ बढ़िया से। यहाँ की मार्केट सारे ठेले लगे हुए हैं, सारे शॉप्स। तो गाइज़ हमारे गेस्ट और इधर कुछ शॉप्स हैं, बहुत बढ़िया, कितनी साफ़ सफाई है और काफ़ी स्पेस भी है, सारे शॉप्स जहाँ लगी हैं। और ये भी देखिए ये स्टॉल कोर्ट है, इधर भी स्टॉल कोर्ट है, सारी दुकानें लगी हैं। ये नहीं कि बीच रास्ते में सारी दुकानें हैं। तो गाइस ये हमारे गाइड साहब हैं, ये हमको गाइड करेंगे कि ये टेंपल किस लिए फेमस है। मैं आपको सारा हिस्ट्री सारनाथ का मैं बता रहा हूँ, आप भी भैया वीडियो स्टार्ट कीजिए जी। देखिए सर, आप लोग जिस स्थान पे आए हैं इस स्थान का नाम पड़ता सारनाथ। और सारनाथ से पहले इसको प्राचीन नाम से जाना जाता था ऋषि पतन मृगदाव के नाम से, जो कि गौतम बुद्ध से पहले यहाँ पर ऋषि मुनिवर रहते थे जो कि लोग तपस्या और मेडिटेशन करते थे। और मृग माने होता हिरन, वन माने जंगल, हिरणों की जंगल बोली जाती थी। और इस जगह पर जब गौतम बुद्ध आए तो इस जगह का नाम पड़ा सारनाथ, क्योंकि सार मीन्स होता उपदेश, साथ मतलब भगवान। क्योंकि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया और इसी जगह से पूरे विश्व में बौद्धिज्म का प्रचार हुआ, तो इस जगह का नाम पड़ा सारनाथ। अभी हम लोग टेंपल पे चलते हैं और यहाँ पे शूज़ वूज़ निकाल दिया गया है और अंदर चलते हैं। क्योंकि सार मीन्स होता उपदेश और नाथ मतलब भगवान। और आप ये सामने में सर जो टेंपल देख रहे हैं ये सारनाथ का मेन टेंपल, और इस टेंपल का नाम पड़ता मूलगंध कुटी विहार। और इसको टेंपल को बनाने वाले श्रीलंका कंट्री के मॉन्क्स जिनका नाम पड़ता अनागारिका धर्मपाल। 1931 से लेके 1936 तक काम चला और 70,000 रुपीज़ में टेंपल कंप्लीट, ओनली 70,000 रुपये में। अभी बताएगा सर। अभी इसी टेंपल के अंदर में सर गौतम बुद्ध का दांत भी रखा गया है, अवशेष अस्थिया बोलते, जो दांत को साल में 2 बार दिखाते, कार्तिक पूर्णिमा और बौद्ध पूर्णिमा, जो इस फेस्टिवल को मनाते। ये देख सकते हैं, ये है बुद्धाज और ये कमल के आकार की चीज़ बनी है, उस पर बैठे हुए हैं। फर्स्ट प्लेस लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा प्लेस बौद्ध विहार इलाइटमेंट प्लेस जहाँ नीचे में गौतम बुद्ध को इलाइटमेंट ज्ञान प्राप्ति हुआ। तीसरा प्लेस सारनाथ जहाँ पर गौतम बुद्ध ने 5 शिष्यों को उपदेश दिया और इन साइड से पूरे विश्व में बौद्धिज्म का प्रचार। और चौथा प्लेस कुशीनगर गोरखपुर जहाँ गौतम बुद्ध का डेथ हुआ। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। महापरिनिर्वाण प्लेस कुशीनगर गोरखपुर जहाँ से 115 किलोमीटर दूर पड़ता है। और जब आप लोग टेंपल के
के अंदर में सर जाएगा तो टेंपल के अंदर से आपको दीवार में पेंटिंग्स दिखेगा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक गौतम बुद्ध का पेंटिंग बनाया गया है, जो कि जापान के 2 आर्टिस्ट ने बनाकर तैयार किया। 900 कोसो नाम था। 1932 से लेकर 1936 तक काम चला। 4 साल में पेंटिंग कंप्लीट। वो कोई आम पेंटिंग नहीं सर, उसको बोलते हैं नेचुरल पेंटिंग। जो अलग अलग फूल पौधे होते हैं ना, गुलाबी, पिंक, येलो, अलग अलग फूलों से उस पेंटिंग को बनाया गया है। तो इस समय में 4 साल वो लगा पेंटिंग बनाने में। स्प्रे पेंटिंग जो होता है सर, वो पेंटिंग एक दिन में तैयार हो जाती है, और जो नेचुरल पेंटिंग होता है उसको बनाने में 4 साल लगा, जो आज भी उसी तरह पेंटिंग टेंपल के अंदर में देखने को मिलेगा आपको। सकते दीवार पे कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, सारी चीज़ें हैं। इनकी सारी जो चीज़ें हैं सब दिखाई गई हैं, वो केरी गई हैं दीवारों पे, देख सकते हैं। ये थोड़ा पेंटिंग खराब हो रहा है, वो इतना साल से जैसे पेंटिंग खराब हो रहा है, थोड़ा मतलब ये बिगड़ रहा है। अभी तक भी गवर्नमेंट स्कूल अभी हाथ नहीं लगा रहा है, क्योंकि ये दोस्तों इतनी पुरानी पेंटिंग हो गई, जो हमारे गाइड साहब वो बता रहे, ये पेंटिंग इतनी पुरानी हो गई, धीरे धीरे अब ये उजड़ रही, धीरे धीरे मिट रही है। और गवर्नमेंट को इसको काम करना चाहिए, जो यहाँ का प्रशासन जो भी चीज़ है इसको बढ़िया से फिर से हाईलाइट करने के लिए। जैसे कि लिखा है कृपया शांत रहिए, लेकिन लग नहीं रहा कोई शांत है। और देख सकते हैं यहाँ कुछ बुक्स वुक्स भी यहाँ पे हैं, मिल रही हैं। टेंपल नेम मूलगंध कुटी विहार, टेंपल नेम द अनागारिका धर्मपाल, टेंपल विंड। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा आपको बता रहा हूँ। आप ये सामने सर जो पीपल वृक्ष आप देख रहे ट्री, ये कोई आम ट्री नहीं सर, ओरिजिनल ट्री बौद्ध गया विहार इलाइटमेंट प्लेस, जहाँ गौतम बुद्धा को 6 महीने तपस्या करने के बाद इलाइटमेंट ज्ञान प्राप्ति हुआ, उसी का ये 3rd शाखा। फर्स्ट आपका बौद्ध गया विहार, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। सेकेंड आपका श्रीलंका, जहाँ पर जो कि सम्राट अशोक राजा ने बेटी बेटा ने बौद्धिज्म प्रचार के लिए, जो कि बौद्ध गया बिहार से एक सैपलिंग सेकेंड श्रीलंका में लगाया। और आपका तीसरा सैपलिंग आपका ये सारनाथ, जो कि जो अनागारिका धर्मपाल जिसने टेंपल को बिल्ड किया, उन्होंने 1932 में 1932 में एक ट्री का सैपलिंग सारनाथ में भी लगाया बौद्धिज्म प्रचार करने के लिए। और आप ये सामने में जो चक्र देख रहे हैं ना सर, ये मैम जो चक्र देख रहे हैं, इसको बोलते सर धर्म चक्र परिवर्तन। जैसे सनातन धर्म में हम लोग रुद्राक्ष का माला जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, ऐसे बौद्ध श्लोक का भी जाप, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का जाप करते हैं। और राइट हैंड से नचाने से मन शांति होती है, जिसका लोग परिक्रमा करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पे ऐसे ढेर सारे सिलाएँ लगी हैं, उस पर एक अलग अलग लैंग्वेज में, कोरियन, चाइनीज़ और भी अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हैं। मुझे खुद नहीं पता चल रहा है किस लैंग्वेज में सारी हैं, बहुत सारी ऐसे बनी है किनारे किनारे से। और ये जो मैं जाना, जैसे मैंने बताया कि इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसको घुमाने से कहते नहीं, धर्म चक्र परिवर्तन मतलब बदलाव, इसके कहते हैं चेंजिंग। इस ऐसे जो है बगल बगल में ऐसे ढेर सारी जो है बुद्धा जी की स्टैचू लगी है, ठीक है। अलग अलग नामों से लिखा, सुजाता, सुमेधा, प्रियदर्शी, ठीक है, अलग अलग ऐसे नामों से सब कुछ बना हुआ है। ये पीपल का पेड़ जैसा कि उनका ये सिंबल है कि जब इनको ज्ञान प्राप्ति, इसका ये साइन है पीपल का पेड़। और ये देख सकते हैं। और इन साइड में आपका जो बेल्स दिख रहा है आपको, ये बोलते सर बनारसी साड़ी टाइम बेल्स, जो इसको श्री प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को बेल को डोनेट दिया। और इसका वजन 2010 किलो, मॉर्निंग में 8 बजे बजता है, शाम को 6 बजे इसको प्रतिदिन बजाते हैं। जब ये सर सुबह में 8 बजे बेल बजता है तो अपन व्यूवर्स लोग जो आप बताए ना मैंने आपको, जो इधर बगल के गांव में लोग व्यूवर्स लोग बिल्डिंग करते हैं, 6,500 हाइडिंग करते हैं, जो बनारस साड़ियाँ सूती स्टोल मेकिंग होता है। सुबह में जब 8 बजे बेल बजता है तो अपना लोग बीबिंग का काम स्टार्ट करते हैं, शाम को 6 बजे बेल बजता तो बीबिंग का काम लोग बंद करते हैं, इसी से साड़ियाँ बनती है। और जो बनारस के दलाल पंडे व्यापारी लोग होते हैं, इधर से होलसेलर साड़ी से जाकर सिटी मार्केट में टैक्स, GST, डाइबर 30% कमीशन, मार्जिनिंग को बढ़ाकर देने करते हैं। इन साइड क्या होता, गवर्नमेंट सोसाइटी इन साइड सारी मेकिंग करते हैं, मेकिंग करने के बाद गवर्नमेंट कोऑपरेटिव को देते, जहाँ पर कोई टैक्स नो, GST नो, बनारस 35% शेयर। इन साइड ज़बरदस्ती जोर नहीं, इन साइड आप रेंज क्वालिटी क्या है। तो गाइज़ यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि भगवान बुद्ध जी बैठे हैं और उनके जो शिष्य हैं वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे मुद्रा में बैठ करके। तो ऐसा ये साइन है। तो
तो गाइस जैसे कि इन्होंने गाइड जी ने बताया कि ये जो चीज़ें घुमाते हैं ना, ये इसका ये साइन है कि धर्म चक्र जो परिवर्तन है वो दिखाता है। ये इसको घुमाते हैं जी। एक मिनट। इधर से ले जाकर लोग डुप्लीकेट साड़ियाँ मिक्स करके सेलिंग करते थे, तो दुकानों को नष्ट कर दिया गया। चलेगा तो गवर्नमेंट का सोसाइटी, नहीं तो नो शोरूम नो मार्केट। वो बोल रहे गोदोलिया चौक पे हाँ। जो मुस्लिम व्यापारी लोग साड़ियाँ जो सेलिंग करते थे, जो हाँ। यहाँ से होलसेल साड़ी से ले जाकर वहाँ जी, जी। पर डबल रेट ट्रिपल रेट। तो गाइस जैसे कि ये टेंपल हम विज़िट कर लिए, अब चलते हैं म्यूज़ियम या फिर और दूसरी प्लेस पे विजिट करते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं।